हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ वेज मंचूरियन की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक बंद गोभी, एक शिमला मिर्च और 3 गाजर, 2 प्याज को मैंने काट लिया है। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को बारीक काट लूँगी। तो यहाँ पे मैंने एक बंद गोभी लिया जिसे मैं पहले रफली चॉप कर लूँगी छोटे छोटे टुकड़ों में। उसके बाद मैं चॉपर में डालकर इसे चॉप कर लूँगी बारीक बारीक। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैं पहले इसे काट लूँगी। और इसका पीछे का हिस्सा हमें हटा देना जो कि हार्ड होता है, तो इसलिए मैं उसे हटा दूँगी। तो यहाँ पे मैं रफली चॉप कर रही हूँ। तो इसे डाल के मैं चॉपर में अच्छे से चॉप कर लूँगी। बारीक, बिल्कुल बारीक चॉप करना है हमें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं चॉपर में डाल दी हूँ और सारी चीज़ों को इसी तरीके से हमें चॉप कर लेना है। तो यहाँ पे मैं चॉप कर ली हूँ। तो देख सकते हैं कितना बारीक मैंने चॉप किया है। तो इसी तरीके से मैं सारी चीज़ को कर ली थी, बारीक से चॉप कर ली थी। तो यहाँ पे मैंने अदरक और हरी मिर्च को और लहसुन को कूट लिया था। तो अब मैंने अदरक को घीस के रखा है और लहसुन और मिर्ची को मैंने कूट लिया है। तो मैंने दरदरा ही कूटा है। यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को इसमें मिक्स कर दूंगी और सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर लेना है एक ही में। जितनी चीज़ें मैंने यहाँ पे काट कर रखी थी सारी चीज़ को मैं एक ही में मिक्स कर लूँगी। उसके बाद सारे चीज़ को मैं मिक्स करके इसका बटर बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने अदरक भी डाल दिया है और यहीं पे मैंने कुटी हुई लहसुन और हरी मिर्च जो कूट के रखा था वो भी डाल दिया है मैंने। तो मैंने ज़्यादा मिर्ची नहीं डाला था, 1 से 1.5 मिर्ची मैंने डाला था। तो यहाँ पे मैंने अपने हिसाब से डाला है तीखा, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इसमें। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच आमचूर का पाउडर डाली हूँ। यहीं पे मैं 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। तो नमक की क्वांटिटी आप कम रखिएगा क्योंकि सॉस में भी नमक होती है। तो यहीं पे मैं 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। मैं छोटे चम्मच से डाल रही हूँ, बड़े चम्मच से नहीं डाल रही हूँ, छोटे छोटे चम्मच से मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ जो कि इसमें ज़रूरी होता है। और इसे यहीं पर मैंने ब्लैक पेपर भी डाला था 1 चम्मच, जो कि मैंने आगे ही दिखा दिया है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ सोया सॉस, ये डार्क सोया सॉस है। तो 1 ही चम्मच मैंने लिया है। आपका अगर नॉर्मल होगा तो आप 2 चम्मच ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 2 चम्मच के करीब है मैदा है ये। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है जो कि 2 से 2.5 चम्मच के करीब था। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैदा डाला है और यहीं पे मैं 2 चम्मच से 2.5 चम्मच में चावल का आटा डाल रही हूँ। तो चावल का आटा ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते। डालने से ये होता है हमारा ये मंचूरियन बहुत ही अच्छा बनता है, कुरकुरा, ये आपका सॉफ्ट नहीं बनेगा। तो यहीं पे मैंने कॉर्नफ्लोर भी डाल दिया था 2 से 2.5 चम्मच। तो सारी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, आपको जितना ज़रूरत लगे। तो मैं अपने ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें ली हूँ। तो यहाँ पे मैं गोल गोल इसे बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डालकर मिक्स कर लिया था और यहाँ पे गोल बना के मैंने रख लिया था गोला। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई, उसमें मैंने सादा तेल डाला है और इसे अच्छे से मैं गर्म कर लूँगी और सारे एक एक बॉल को मैं इसमें डाल दूँगी। और इसे मुझे धीमी आँच पर डीप फ्राई करना है। तो यहाँ पे धीमी ही आँच पे करेंगे तो हमारा मंचूरियन क्रिस्पी भी बनेगा और अच्छे से पकेगा भी, नहीं तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी तो खाने में अच्छी नहीं लगेगी। तो आप देख सकते हैं मेरे मंचूरियन कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहा है। तो बहुत ही अच्छी बनती है घर में मंचूरियन, आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे तरीके से, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो यहाँ पे सारे बॉल को मैंने बहुत ही अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो देख सकते हैं मेरा डीप फ्राई हो चुका था। तो मैं इसे तेल छान के अच्छे से इसे निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मेरा बॉल बनकर रेडी हो चुका था। तो मैंने यहाँ पे 2 से 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, उसमें मैं पानी डालकर एक घोल तैयार करूँगी जो कि मुझे ग्रेवी में यूज़ करना है। यहाँ पे मैंने घोल को भी तैयार कर लिया, अच्छे से मैंने इसे घोल लिया है, इसमें कुछ मैंने नहीं डाला था। यहाँ पे मैंने प्याज और शिमला मिर्च को स्लाइस में काट लिया है, मैंने परत निकाल कर इसे काटा है। तो वही तेल मैं यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच के करीब मैंने तेल डाला है और यहाँ पर मैं लहसुन डालूँगी। तो लहसुन को थोड़ी देर के लिए मैं चला लूँगी। तो यहीं पे मैं सारी चीज़ें फिर डाल दूँगी। यहीं पे मैं अदरक डाल दूँगी और साथ में मैं थोड़ी देर के लिए इसे भून लूँगी ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। तो यहाँ पे मैंने अदरक को भी डाल के थोड़ी देर के लिए चला लिया था क्योंकि इसका कच्चापन निकल जाए। और यहीं पे मैंने हरी मिर्च को डाल दिया। तो हरी मिर्च को मैंने 20 स्लाइस करके डाला था, तो 2 ही डाला है मैंने, ज़्यादा तीखा नहीं डाला है मैंने। तो यहाँ पे मैंने प्याज और शिमला मिर्च भी ऐड कर दिया है। तो शिमला मिर्च को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है और प्याज को भी मैंने 4 भाग करके उसका बीच से परत निकाल लिया है सारे प्याज का मैंने। तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से मैं इसे भून लूँगी। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को भून ली हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच नमक डाला है
यहीं पे मैं यही थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर डालूंगी। चाइनीज़ फूड में ब्लैक पेपर पाउडर का ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पे मैंने आधा छोटा चम्मच के करीब ब्लैक पेपर पाउडर डाला था। यहीं पे मैं 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ, छोटी चम्मच से डाल रही हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को डालने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी ताकि इस कच्चापन निकल जाए हमारे मसाले का। और यहीं पे फिर मैंने सारे सॉस को ऐड कर दिया। तो यहाँ पे मैंने लिया है डार्क सोया सॉस, जो कि 2 से ढाई चम्मच के करीब मैंने डाला है। यहीं पे मैं ले लूँगी चिल्ली सॉस लूँगी, जो कि ग्रीन चिल्ली सॉस मैंने लिया है। तो आप देख सकते हैं मैंने ज़्यादा नहीं डाला, 1 से 1.5 चम्मच मैंने लगभग डाला था। यहीं पे मैं 1 से 1.5 चम्मच विनीगर डाल रही हूँ, जो कि वाइट विनीगर मैंने डाला है। तो यहीं पे मैं 1 से 1.5 चम्मच मैगी सॉस डाल रही हूँ, जो कि टमाटो केचप है। तो यहाँ पे मैगी का है। तो यहाँ पे मैंने टमाटो सॉस भी डाल दिया और 1 चम्मच मैं इसमें शेजवान चटनी डाल रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप डाल सकते हैं इसको भी। तो यहाँ पे मैंने सारे सॉस को डालकर अच्छे से मिक्स कर लिया था। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे पका लिया है सॉस को। और इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर डाला था, जो कि ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं, आप या स्किप भी कर सकते हैं। तो फूड कलर डालने से कलर बहुत ही अच्छा आता है हमारे मंचूरियन में। तो यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मैंने भून लिया था सारे सॉसेस को। तो सॉस मेरे यहाँ पे भून चुका था। तो यहाँ पे मैंने सॉस को भून के इसे अच्छे से चला लिया है और सब्जियों को हल्का सा पकाया था मैंने। तो यहीं पे मैंने आधी छोटी चम्मच चीनी डाली है। तो चीनी ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं या नहीं भी। तो मैंने तो डाला है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच मैंने आमचूर का पाउडर डाला है। और यहीं पे मैं आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर भी डाल दी थी। तो यहीं पे मैं सारे चीज़ों को डाल दी हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारे चीज़ को जलाने के बाद इसमें 1 से 1.5 गिलास पानी डाला है। तो पानी आप अपने ग्रेवी के अनुसार से डाल सकते हैं, आप चाहे तो सूखा भी ऐसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया था और थोड़ा सा मुझे पानी कम लग रहा था, तो मैंने फिर से थोड़ा सा पानी और डाला, क्योंकि बाद में ये गाढ़ी हो जाएगी कॉर्नफ्लोर डालने से। तो यहाँ पे घोल मैंने जो रखा था वो डाल दूँगी। तो यहाँ पे घोल डालने के बाद ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाती है। तो यहाँ पे सॉस मेरी गाढ़ी हो चुकी थी और इसे थोड़ी देर के लिए मैंने पका भी लिया है डाल के। तो इसे खोलने के बाद मैं इसमें सारे मंचूरियन को ऐड कर दूंगी। आप चाहे तो सूखा भी बना सकते हैं, उसमें ग्रेवी नहीं लगाना है तो आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ ग्रेवी चाहिए थी तो मैंने ग्रेवी लगाई है। तो यहाँ मैं सारे बॉल को एक एक करके इसमें ऐड कर दूंगी और इसे थोड़ी देर के लिए और खौला लूँगी। तो यहाँ पे हमारी मंचूरियन बहुत टेस्टी बन चुकी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो यहाँ पर गैस के फ्लेम को बंद करके मैंने इसमें वाइट तिल डाला है, जो कि आधी चम्मच है। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।